मेरा बच्चा भूखा सोता है, मुझे शर्म आती है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ, वो मुझसे रोटी मांगता है, मैं उसको कहती हूँ आसान रोटी खा ली। मम्मा कहता है किसके साथ खाई है? मैंने कहा आपने सालन के साथ खाई है। मम्मा कब खाई थी आपने, कब पकाई थी? मैं उसको बड़ा जुठलाती हूँ, मगर वो बच्चा ही नॉर्मल है, मगर उसके पेट में भूख तो लगती है ना, उसको प्यास भी लगती है। मुझे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा घर देखे और मुझे बताए, और मुझे ये सजा क्यों दी गई, मुझे ये बताया जाए। मैं प्रिंसिपल हूँ इस वक्त, पूरा स्कूल संभाल रही हूँ मैं यहाँ वहाँ पे। रेलवे इंडस्ट्रियल स्कूल 178 शाहजहां रोड मुगलपुरा। मैं अभी इधर फिर रही, मैं अभी कोई जगह ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं 6000 रुपया रेंट नहीं दे सकती। 11000 में मैं रेंट दे के मेरा बच्चा भूखा सोता है। हम लोग सिर्फ एक टाइम खाते हैं। अभी मैं घर नहीं पहुंची, स्कूल सुबह 6 बजे से निकली हुई, मेरा बच्चा भूखा घर में बैठा होगा। अभी हम लोगों ने नॉर्मल है, वो ही नॉर्मल है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 11000 में से 6000 रुपया रेंट देके सिंगल ऊपर छत के ऊपर, जो कि सिंगल दीवार का कमरा बना हुआ है, जिसके अंदर मैं रह रही हूँ। मेरा एक बेटा ही नॉर्मल है और एक मैं हूँ, मेरे पास कोई, हमारे पास। अब मुझे बताइए कि 6000 रेंट देके मेरे पास क्या बचता है? सिर्फ हम एक पंखा लगाते हैं, पूरी गर्मी हमारे जिस्म के ऊपर दाने निकल आए। मेरा बेटा जो कि नॉर्मल है, उसकी 4000 की तो उसकी मेडिसिन आती है। अब मैं लोगों से सुकाते लेती हूँ, कहाँ मैं खुद देती थी सुकात, अब मैं सुकात देने के काबिल नहीं रही। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, सरकारी अकोमोडेशन में, जो 19/10 में मैं रह रही थी। उसके बाद में मेरा बेटा ही नॉर्मल था। मैंने सर बेटर अकोमोडेशन के लिए एप्लीकेशन दी कर्नल परवेज साहब को। उन्होंने मेरे बच्चे को देखते हुए मुझे 308 B1 शाहजहां रोड वाला घर अलाट कर दिया। उस घर में मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने फादर और अपनी मदर के साथ रह रही थी। हमारा गुजारा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं 10वें स्केल में थी। उसके बाद मेरा 12वां स्केल हो गया। ये जब नून लीग की हुकूमत आई है, इन्होंने डॉक्टर फरहान अबादत यार डायरेक्टर एजुकेशन साद रफीक ने लगाया हुआ था। अपने साद रफीक को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारे जो स्केल हैं वो अबाव कर दें। उस बंदे ने हमें इसके पास भेजा। हम 11 टीचरें इसके पास गई, डॉक्टर फरहान अबादत के पास, और उसके बैठने का अंदाज अच्छा नहीं था। मुझे, मेरी जुर्म ये है कि मैंने उसको कहा, सर उसके जो उसने अपने बटन नाफ तक खोले हुए। मैंने कहा जी, डॉक्टर फरहान अबादत ने। मैंने कहा सर प्लीज़ अपने आप को क्लोज करें, हम लोग लेडीज़ हैं, इज्जतदार है। मैं उस वक्त तक विडो थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी हार्ट अटैक से, चौथे अटैक से। तो उस बंदे ने वो वैसे ही चेयर पे झूलता रहा, उसने मुझे कोई नहीं सुनी। फिर उसके बाद मुझे कहता ओ नहीं यार। मैंने कहा सर प्लीज़ आप मुझे यार से नहीं, मैं मिसिस औरंगजेब हूँ। उस बंदे ने उसके बाद मीटिंग ख़त्म कर दी। उस बंदे ने जुल्म ये कर दिया कि हमें 14वें स्केल से कॉन्टेक्ट पे करके मेरी 11,000 रुपया पे कर दी। मेरी 11,000 पूरी, मैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, FA किया हुआ, 3 साल का डिप्लोमा, 1 साल की टीचर ट्रेनिंग। मेरा 308 B1 शाहजहां रोड मेरी खैर मौजूदगी में इन्होंने डॉक्टर फरहान अबादत के कहने पर इन्होंने मेरा घर खाली करवाया। और इनके बदमाश आए, गुंडे आए, इन्होंने मेरे फादर को धक्की दे के घर से बाहर निकाला। और मेरे फादर वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। पूरी रात मैंने 308 B1 शाहजहां रोड के बाहर गुजारी रात। मैंने SHO को कॉल की, 15 पे कॉल की, सबको, IG DIG को, सबको मैंने दरख्वास्तें दी कि मेरा सामान लूट के ले गए, मेरा सामान वापस करवाए। मेरी किसी ने नहीं सुनी। कोई अच्छा नहीं, कोई हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, सब फराडी है, चोर, सब डाकू है। इन्होंने मेरा अपना छीन लिया, मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी तालीम ज़ीरो कर दी। मैंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत से टॉप करती रही पंजाब में, इन्होंने मुझे क्या किया। अब मैं सड़कों पे जगह ढूंढने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं कोर्ट के लिए वकीला के फीस कहाँ से दे? मैंने अपनी जो मेरा बाकी बच गए थे बिस्तर वगैरह, वो मैंने सेल करके दे दिए। अब मेरे पास सिर्फ एक रज़ाई है, मैं और मेरा एक सिंगल हमारे पास बेड है, जो बाकी तो इन्होंने मेरा सामान तोड़ दिया था। मैं अपने वालिद की इकलौती बेटी थी और उन्होंने मुझे बेइंतहा सामान दिया था। इन्होंने मेरा 18 तोरे गोल्ड भी उठा के ले गए, वन टू ऑल मेरी चीज़ें सब ये उठा के ले गए। इन्होंने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दे दिया जाए। मैं या तो फिर मुझे और मेरे बेटे को दोनों को शूट कर दे या हमें मौत की सजा दे दे। हमारा जुर्म ये है कि मैंने अपना ही नॉर्मल बेटा पैदा किया इस मुल्क में रह के।
अब मुझे कोई रहने के लिए जगह नहीं, मेरा कोई बहन भाई नहीं, सब मैं अकेली बहन हूँ, सब भाई अपने घरों के, मगर मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैंने कोर्ट में गई, मेरे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने वहाँ पे किया, उन लोगों ने बदमाशी से मेरे 7 जज चेंज करवा दिए, 7 जज, शाहद वहीद, शाहद मुबीन, कासिम खान और बहुत सारे जो जज थे वो चेंज हो गए मेरे। सन 2017 से मेरा केस चल रहा है। खुदा के लिए मुझे मेरा घर रेलवे का मुझे वापस करवा दिया जाए, मुझे रहने के लिए जगह दे दी जाए, क्योंकि अब मेरे से 5000 में गुजारा नहीं होता, और मेरा जो स्केल है वो हमारे जो है ना हमारे वापस किए जाए खुदा के लिए। जो कि हमारे पिंडी में स्कूल है, कराची में है, वो उनके पास सबके पास अकोमोडेशन है, सिर्फ लाहौर वाले स्कूल बंद किए गए हैं, हमें डेली वेजेस पे किया गया है। हमारा एक 61 अलामा इकबाल रोड पे स्कूल है, वो बंद ही कर दिया। वो जीएम के ड्राइवर रह रहा है उस इतने बड़े स्कूल के अंदर, जीएम के ड्राइवर को रहने की अथॉरिटी है, तो हम लोगों को क्यों नहीं है? रेलवे के जनरल मैनेजर के ड्राइवर, मुर्गियाँ कुत्ते बिल्लियाँ रखे में, इंसानों के लिए जगह नहीं है, जानवरों इन लोग अफसरों के जानवरों के लिए जगह है, इतने इतने पूरे स्कूल के ऊपर रह रहे हैं और हमें बेघर कर दिया। हमारे चौकीदारों के पास भी घर है और हम कहाँ जाए? व्यूअर्स, मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि जी ऐदे पता नहीं की मकासद ने, मेरे यहाँ मकासद ने पाएं सुन लीता जे। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बात बताऊँ, ये अल्लाह की नाराज़गी है जो इनके साथ हो रहा है ना, ये अल्लाह की नाराज़गी है हमसे। मैंने फ़कीरों से बुज़ुर्गों से यही सुना है कि जब आपकी माएँ बहनें बेटियाँ परेशान हो ना, तो समझे अल्लाह आपसे नाराज़ है। अल्लाह जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े, आपकी उस मोहब्बत के सदक़े जो आपने सुम्मत से की, आपकी उस शफ़ात के सदक़े जो आपने रोज़े आखिर मुझ जैसे कमीनों के लिए, गुनाहगारों के लिए करनी है, और जिसकी वजह से ही हमने जन्नत का मुंह देखना है। इस मुल्क के हाल पे रहम करें और हमारी बहन के लिए आसानियाँ पैदा करें। बस मैं सिस्टम से इनके लिए इंसाफ नहीं मांगूंगा, इन्होंने मांग लिया। मैं नहीं कहूँगा कि सिस्टम इन्हें इंसाफ दे, क्योंकि सिस्टम जो है ना उसके तिलों में इस वक्त पानी नहीं है, चाहे मियाँ नवाज साहब का सिस्टम हो या खान साहब का सिस्टम हो। हाँ, जब कोई मर्द कलंदर आएगा तो बाजी को इंसाफ मिल जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद रोबन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।